नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं नीच राशि में मंगल का जो ट्रांजिट हो रहा है कर्क में उसकी, और सजिटेरियस मून साइन एंड असेंडेंट के लिए बात करेंगे, धनु राशि और लग्न के लिए। और डेबिलिटेटेड मार्स इन योर 8th हाउस, अष्टम भाव जो है वो आपकी कुंडली में जहाँ पर 4 नंबर लिखा है वहाँ पर ये नीच राशि में मंगल चल रहा है। तो मंगल का यहाँ पर ट्रांजिट होना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक तो वो 2 स्थान का मालिक है जो कि आपका 12th हाउस है, जो कि आपका पंचम भाव है, दोनों जहाँ पर 8 नंबर लिखा है और 1 नंबर लिखा है। और मंगल जहाँ दृष्टि कर रहा है वो 3 स्थान है, उसमें से कुछ दृष्टि भी है, तो वो भी अच्छा है आपके लिए, वो समझेंगे। लेकिन उसमें ध्यान क्या रखना है, बाकी सब चीज़ों में वो भी आपको समझना चाहिए। शनि वक्री से मार्गी हो चुके हैं 15 नवंबर को, तो वो भी मैं डिटेल वीडियो आपको दे रहा हूँ, उसका क्या आपको लाभ होगा और क्या चीज़ें उसमें है। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस में लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। मंगल जो है वो आपके लिए अष्टम भाव में कर्क राशि में 1 महीने से नीच राशि में आ चुका है ऑलमोस्ट। तो 20 अक्टूबर से वो आ चुका है। तो 20 अक्टूबर से अब तक आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप कमेंट्स में लिखिए। ये मैंने जानबूझ के डिले किया है क्योंकि आप समझे कि आपका मंगल को, यह मंगल थोड़े लंबे अरसे तक है नीच राशि में, तो वो आपको समझना है कि बिफोर 28 अक्टूबर कुछ लोगों को बहुत, मैंने देखा है कुछ लोगों ने 20 अक्टूबर के आसपास ही बहुत बड़े रिजल्ट्स पाए हैं, अच्छे या पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छे बुरे हम उसकी बात नहीं, रिजल्ट्स मिले हैं उनको। क्या मिले हैं वो डिपेंड करता है उनके पर्सनल चार्ट पे भी, और मंगल का उनके स्थान में, कहाँ किस स्थान में वो ट्रांजिट कर रहा है। सो क्या इफेक्ट्स मिले वो आप ज़रूर लिखिएगा अपने ओपिनियन, और ये 1 महीने में आपने क्या ऑब्जर्व किया वो भी लिखिएगा, तो आपको पता चलेगा और लोगों को भी पता चले, और उसमें मैं भी अपनी राय देने की कोशिश करूंगा जैसे ही वक्त मिलता जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपका मंगल अष्टम भाव में है। अष्टम भाव जो है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त विद्या, गुप्त रोग, गुप्त धन का है और आयुष्य का है। ये भाव में मंगल का आना आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पितरों और पैतृक संपत्ति को लेके प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ सकते हैं। आपकी पैतृक संपत्ति अगर नॉर्मल वे में चल रही थी तो वहाँ डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए हैं और होंगे आगे चल के, अगर नहीं हुए तो बी केयरफुल। अगर वो शांत मन से क्लैरिटी के साथ चीज़ें हो रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, अदरवाइज वहाँ लीगल या लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ फंसने वाली बातें, चीज़ें होंगी। आप कुछ पैतृक कर्म करना चाहते हैं तो वो भी अटकेंगे या नहीं कर पाएंगे। आपका गुप्त धन के प्रति अगर कोई लगाव है या कोई इच्छा है, आपके मन में लग रहा है कि यहाँ से मुझे गुप्त धन मिलेगा, तो वो शायद ना मिले और आपको उसके लिए थोड़ी निराशा होगी। गुप्त विद्याएं आपको नहीं उसमें उलझना चाहिए, वो आपके लिए सही कनेक्शन नहीं बनेंगे, आप उसके पीछे भागेंगे और लॉस क्रिएट करेंगे। गुप्त रोग में आपको ध्यान देना चाहिए, जो आपको नहीं पता है, ऐसी कोई भी बीमारी आपको हो सकती है, और उसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना है। आपको ओपिनियन लेना चाहिए डॉक्टर्स का भी, पेशेंट्स का भी, और अपने आसपास जो लोग हैं आपके करीबी उनका भी, ताकि आपको उसमें सही निर्णय लेने में हेल्प करे। आपका माइंड उसमें नेगेटिव हो जाएगा, तो बी केयरफुल। ये मंगल जो है वो नीच राशि में है, और यहाँ से अगर हम कहें कि उसके जो स्थान है तो वो आपके 12th हाउस का मालिक है, व्यय भाव है, मोक्ष का है, विदेश का है। तो आपका जो विदेश योग है या विदेश में रिलेटेड कुछ भी है तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आएंगे। आपको विदेश के साथ जो भी कनेक्शन है उसमें भी थोड़ा डिस्टर्बेंस लगेगा, थोड़ा डिस्टेंस स्ट्रेस होगा। और आपका विदेश भाव जो है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आप जॉब में है, बिजनेस में है, आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जो भी है, आपको अगर विदेश जाना है तो बी केयरफुल। आपको बहुत ही प्रिपरेशन के साथ, तैयारी के साथ जाना है। हर चीज़ में आपके पास क्लैरिटी हो कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जिसके भरोसे मैं जाऊँ वो सही है या नहीं। आप जॉब में या बिजनेस में कुछ भी करना चाहते हैं तो क्लैरिटी के साथ कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट है। कुछ करना यहाँ बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं करना इज़ डेफिनेटली बेनिफिशियल। सो दिस इज़ द रेमेडी।
अब आपका व्यय भाव भी है तो आपका खर्च भी बढ़ेगा। जो आप सोच के जाना चाहते हैं उसमें प्लानिंग है आपका बजट का, तो वो ऊपर नीचे होगा और बढ़ जाएगा। सो बी केयरफुल। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं उनको अष्टम भाव भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, 12th हाउस भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। बी क्लियर कि उसमें गुप्त विद्याओं के पीछे नहीं भागना है। स्पिरिचुअलिटी में जो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं वो ठीक है, किसी और की बातों में आके उलझ के करेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद आपका मंगल जो है वो पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव प्रेम, विद्या, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। तो प्रेम के मामले में ये मंगल आपको गलत जगह पर रिलेशनशिप दे सकता है, आपके लिए सही नहीं होगा। बी क्लियर कि बिना सोचे समझे आप उसमें आगे ना बढ़े, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें फिर उसमें आगे जाएं तो अच्छा है। और संतान के मामले में थोड़ा आपके संतानों को लेकर आपको चिंता हो सकती है, संतानों के लिए चिंता हो सकती है। संतान प्राप्ति में थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपके संतान अगर विदेश में है तो थोड़ा और ध्यान रखें। और संतानों की पढ़ाई को लेके, आपको जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, हेल्थ को लेके चिंता करनी चाहिए, बट उतनी भी नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है वरना आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उनको भी राय देते रहना चाहिए, उनको भी एक सपोर्ट, आप उनको समझने की कोशिश कीजिएगा उनका क्या चल रहा है क्या नहीं है, वो क्या निर्णय लेना चाहते हैं। और आपका मंगल जो है वो स्टॉक मार्केट का भी मालिक है आपके लिए। तो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने हैं तो ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में बड़ा कुछ मिलेगा नहीं, लॉस बड़ा हो सकता है, बी केयरफुल। तो और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है, पढ़ाई में आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और रिजल्ट्स आपके लिए वो आ सकते हैं जो आपने नहीं सोचा है, यानी वो अच्छे तब होंगे अगर आपका पर्सनल चार्ट दशाएं सपोर्ट कर रही है। अदरवाइज थोड़ा आपको दुख होगा कि अरे मैंने इतनी मेहनत की, तो मेहनत बढ़ाई है, रिजल्ट भले कम आए, लेकिन आपका टारगेट अगर 90 का है तो आप 200 की मेहनत कीजिए, 90 आए। लेकिन आप 100 की मेहनत करेंगे तो 70 आएंगे, तो वो आपको दुख देगा। तो बी उसको जीतने की कोशिश कीजिए। और बाकी सब चीज़ें जो मैंने कही विदेश के मामले में, या उसमें मत थोड़ा उलझिए, ध्यान रख के चलिएगा। मंगल की 3 दृष्टियां हैं। मंगल जहां बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, वहां से चौथी दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम पे करते हैं। 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम है आपका, इच्छा पूर्ति का स्थान है। यहाँ आपको थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, यानी कि इनकम का सोर्स अगर आपका नहीं है तो थोड़ी रुकावट आती रहेगी। आपको जो चल रहा है उसको मैनेज करना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए और बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। और इनकम के लिए, इंक्रीमेंट के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करने चाहिए ये समय में। मंगल की एक और दृष्टि है जो सबसे अच्छी है आपके लिए, बेहतर है, और वो बिल्कुल सामने जहाँ नीच राशि में बैठे हैं वहाँ से सामने सेकेंड हाउस में देख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी है, उच्च दृष्टि है मंगल की। और ये आपका परिवार का स्थान है, आपका वाणी का स्थान है, आपके धन संचय का स्थान है। तो यहाँ गुरु की वक्र और नीचे दृष्टि उस स्थान को थोड़ा दूषित कर रही है, यहाँ मंगल उसको सुधार रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो आपको परिवार का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, परिवार के साथ रहिएगा, परिवार से जुड़े रहिएगा, आपको लाभ होगा। और परिवार को आप कुछ करना चाहते हैं सपोर्ट तो कर पाएंगे, और ज़्यादातर परिवार ही आपको सपोर्ट करेगा। धन संचय आपका जो है वो थोड़ा कहीं से बढ़ सकता है, सपोर्ट मिलेगा। सेविंग्स आपके खर्च ना हो जाए उसका ध्यान रखिएगा। और आपका जो वाणी है उस पर कंट्रोल रखिएगा। आपकी वाणी आपको थोड़े सपोर्ट करेगी मंगल की वजह से, बट अग्रेसिव है मंगल, जल्दबाजी में कुछ बोल ना जाए। गुरु वहाँ बैठा आपको नीच और वक्र दृष्टि दे रहा है, तो थोड़ा उसमें ध्यान रखना है। वाणी को कंट्रोल करते हुए बड़े शांत मन से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यही मंगल आपको बेनिफिट भी कराएगा। तो सेकेंड हाउस आपका पावरफुल है, फैमिली का मतलब है एंटायर फैमिली, चाचा मामा, माता पिता, भाई बहन सब आ गए, ठीक है, इन लॉज आ गए, सब आ गए, तो उनसे सपोर्ट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा आपका मॉरल हाई रहेगा फैमिली के सपोर्ट से। मंगल की एक और दृष्टि है, अष्टम दृष्टि जो होती है वो आपकी कुंडली के तीसरे भाव पे है, 8वीं दृष्टि। और ये आपका शनि वहाँ बैठा है, मार्गी स्थिति में आ चुका है। और शनि पर मंगल की दृष्टि, शनि वहाँ ऑलरेडी पावरफुल स्थिति में है। कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, उन सब का मालिक है। मैंने वक्री शनि का भी अलग से वीडियो दे रहा हूँ, सो डोंट वरी, उसको भी आप समझिएगा। और आपको यहाँ पर मंगल की वजह से थोड़ा लाभ होगा, कम्युनिकेशन बढ़ाइए अपना। अब बड़े साहस मत कीजिएगा क्योंकि मंगल यहाँ साहस के लिए आपको उकसाएगा।
शांत मन से जितना हो सकता है उससे थोड़ा कम कीजिएगा। लेकिन शनि है, स्लो प्लैनेट है, उस स्थान का मालिक है, वहीं पर बैठा है, आपको कैलकुलेटिव मूव कराना चाहता है। मंगल थोड़ा जल्दबाजी कराएगा। बी क्लियर कि मुझे प्लानिंग के साथ शांत मन से आगे बढ़ना है और आपको जो एनर्जी मिलेगी वो मंगल से मिलेगी, तो वो आप कर पाएंगे। सो डोंट वरी। सो थर्ड हाउस आपका पावरफुल है, आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो मंगल की दृष्टियाँ अच्छी है। मंगल जिस स्थान में है वो ज़रा ध्यान रखना है, और कुछ चीज़ें जो मैंने बताई उसमें ध्यान रखेंगे तो बड़ा कोई नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आपको उसमें नेगेटिव सोचना नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।